नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। हमने ये जो चैनल बनाया था यूट्यूब का एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए, ये हमने स्टार्ट किया था जो उड़ीसा के लोग हैं उनको थोड़ा हेल्प हो सके, लोग उससे अवेयर हो सके और जान सके कि यूरोलॉजी के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उनको ट्रीट किया जाए, किसको इग्नोर किया जा सकता है, किसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट हुआ, लोग रियली बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत लोग आके सर हम नहीं जानते थे, अभी जानते हैं, वो बोलते हैं। बट बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको उड़िया नहीं समझ में आता है, मे भी बाहर से होते हैं, आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, बट उनको ये समझने में प्रॉब्लम होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ हिंदी या इंग्लिश में उनके लिए वीडियो बनाऊं। तो ये हमारा थोड़ा सा ट्रायल है जिसमें हम ट्राई करेंगे कि आपको बेसिक यूरोलॉजी के जो टॉपिक्स है उसके बारे में कुछ बता सके। तो आज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है कि उम्र दराज लोगों में जो पर्टिकुलरली 50 साल से ज़्यादा हैं, मेल्स हैं, उनमें क्या यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो प्रोस्टेट प्रॉब्लम व बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट BPH कहा जाता है। BPH के क्या सिम्टम्स होते हैं मेल्स में, वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि हर किसी के घर में 50 से उम्र वाले लोग हैं जिनको ये समस्या हो सकती है, इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है, प्रोस्टेट क्या है पहले देखते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो नेचुरली रहता है आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट के बीच में, यूरिनरी ट्रैक्ट को सराउंड करके। काम क्या रहता है, कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो आपके सेक्सुअल लाइफ और स्पर्म के क्वालिटी उस सब को मेंटेन करता है। प्रॉब्लम होता है जैसे उम्र बढ़ता है 50 साल के ऊपर तो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने लगता है। जब साइज़ बढ़ता है तो ये क्या करता है कि आपके यूरिन पाइप को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। इनिशियली बॉडी एडजस्ट करता है, यूरिन आपका प्रेशर से आता है, उसको ओपन कर देता है। जैसे वो साइज़ बढ़ने लगता है और ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा टाइट हो जाता है और आपको दिक्कतें शुरू होती है। क्या क्या होता है, नंबर 1 होता है स्पीड कम होना, पेशाब का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। आप पेशाब करने में टाइम लगाते हैं, स्टार्ट होने में टाइम लगता है, बहुत स्लोली बहुत लंबे टाइम तक यूरिन करते हैं और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नंबर 2 होता है बार बार पेशाब होना, अभी पेशाब करके आए फिर भी और आधे घंटे में 1 घंटे में दोबारा जा रहे हैं पेशाब करने के लिए, यूरिन बार बार होता है। 3 नॉक्चुरिया, रात को सोने के बाद आपको बार बार उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए। हर बार उठते हैं, यूरिन करते हैं, फिर 1 घंटे बाद नींद खुलती है, फिर से यूरिन करने जाना पड़ता है। नंबर 4 आपका यूरिन करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, लगता है कि करने के बाद भी पूरा यूरिन क्लियर नहीं हुआ। नंबर 5 यूरिन अर्जेंटली लगना, पेशाब करने के लिए नॉर्मली जब हमें यूरिन लगता है तो वी कैन होल्ड इट, कुछ देर के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, फिर जाके पेशाब करते हैं। पर इस केस में आप बैठे हैं, पेशाब लगा, इमीडिएटली अगर उठ के नहीं गए तो यूरिन लीक हो जाता है। कभी कभार अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस होता है जिसमें आप उठ के जा रहे हैं और जाते हुए बाथरूम तक यूरिन लीक हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन में ब्लड आना जिसको हेमाचूरिया कहते हैं, या आपका किडनी भी फेल हो सकता है जिसके सिम्टम्स अलग आ सकते हैं। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको है तो डेफिनेटली ये एक साइंस और इंडिकेट करता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है, 50 साल से उम्र ज़्यादा है, तो प्रोस्टेट का इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड, एक यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन का टेस्ट और एक PSA कराना ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कभी मेडिकेशन, कभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या कभी सर्जरी। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि क्या सर्जरी हो सकता है, क्या मेडिकेशन हो सकता है, उसके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को जितने लोगों को शेयर करते हैं, जिनको नहीं समझ में आता उड़िया, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ स्टे सेफ, गेट इवैल्यूएटेड रेगुलरली एंड बी हेल्दी। नमस्कार।